Friends, welcome back, my dear 11th class students. Dimensional analysis was being continued with us. We are with you with a fresh lecture. Come on, my dear, with a new day, fresh mood, with maximum zeal. Let us start. मैंने जैसा आपको कहा था 5 या 4 नए डायमेंशन भी किया करेंगे, फिर एप्लीकेशन किया करेंगे। पिछले सारे डायमेंशन आपको डायमेंशनल फार्मूले ध्यान आते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए डिस्करेज ना होना बच्चों, डिस्करेज नहीं होना। जहाँ याद होना बंद हो जाए वहीं एक बार रोक देना बच्चों, कोई बात नहीं। धीरे धीरे चैप्टर्स के नंबर बढ़ते जाएंगे, डायमेंशन तो अपने आप आते जाएंगे। फार्मूला याद होना चाहिए, डायमेंशनल फार्मूला तो उसी टाइम बन जाता है। कल हमने इंटेंसिटी भी कर दिया था, आज इंटेंसिटी से आगे डायमेंशन करेंगे। आइए, अगला डायमेंशनल फार्मूला है बच्चों स्पेसिफिक हीट। ऑन स्पेसिफिक हीट, it is denoted by C. Amount of heat required to increase the temperature of unit mass, मतलब 1 gram of the substance may be solid, liquid or gas through 1 degree Celsius. 1 ग्राम बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी कैसी हो, सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी, गैस भी। 1 ग्राम बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जितनी हीट चाहिए होती है उसको स्पेसिफिक हीट कहते हैं। और इसका फॉर्मूला, जैसे 1 ग्राम ले लिया हमने 1 ग्राम वाटर ले लिया और हमने नीचे से हीट कर दिया। हीट कितनी चाहिए, सपोज क्यों चाहिए, मैंने देखा इसका टेम्परेचर पहले से इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है। 10 से 11 करने के लिए कितनी हीट में इसको दे दूं, दैट हीट इज नेम्ड एज स्पेसिफिक हीट। और इसका फॉर्मूला बच्चों ध्यान से देखना, Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी। डेल्टा टी इज राइज और चेंज इन टेम्परेचर और C specific heat, you know, m mass and Q is heat required. Q जो सिंबल होता है heat, and heat is a form of energy, you know, और एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला बच्चों वर्क वाला, और वर्क का आप सबको ध्यान है फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू कोस थीटा, या फोर्स इंटू डिस्टेंस भी ध्यान रख सकते हो, क्योंकि कोस थीटा तो खुद ही डायमेंशनलेस होता है। थीटा डायमेंशनलेस, कोस थीटा भी डायमेंशनलेस। तो इसके एनर्जी के या वर्क के डायमेंशन तो ध्यान है। हमें सी के सी को अलग से निकाल लो, Q अपॉन m डेल्टा टी। दिस इज एनर्जी और वर्क डन इज नथिंग ml स्क्वायर t माइनस 2। यू नो मास इज m, चेंज इन टेम्परेचर मींस टेम्परेचर का बताया था दोस्तों स्टैंडर्ड केल्विन। तो स्पेसिफिक हीट का डायमेंशनल फार्मूला आपके सामने, m से m कैंसिल हो जाएगा, l स्क्वायर t माइनस 2 k माइनस 1। वेरी सिंपल। अब इस आंसर को बिल्कुल नहीं क्रैम करना, क्रैमिंग और फिजिक्स कभी पॉसिबल नहीं। फिजिक्स में क्रैमिंग नहीं होती, ऑल अंडरस्टैंडिंग, ऑल पार्ट इज अंडरस्टैंडिंग पार्ट। सो ये फॉर्मूला याद नहीं रखना आपको, तो Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी, डायरेक्ट सीधा फॉर्मूला याद रखना। जो हम आगे बढ़ते जाएंगे 7th यूनिट में ये फॉर्मूला भी आएगा, तो इसलिए फॉर्मूला ध्यान रखना है। फॉर्मूले से आप फटाक से निकाल सकते हैं स्पेसिफिक हीट का डायमेंशनल फार्मूला। तो ये नया डायमेंशन है, आपको ध्यान रखना है आज की डेट का। जैसे मैंने कहा था 3-4 नए करते जाएंगे। इसके बाद बच्चों लेटेंट हीट, अगेन रिपीटिंग, Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी, m इज मास, C specific heat, delta T is rise in temperature and Q is heat. Heat is a form of energy. You can calculate the dimensional formula of specific heat very easily. Come on. Next dimensional formula is latent heat. तो कंसेप्ट के साथ बताता जाऊंगा तो आपको ध्यान रहेगा कि स्पेसिफिक हीट है क्या। ओनली रिलेशन याद करोगे तो कितने सारे रिलेशन हैं, बेतुकी क्रैमिंग से बात नहीं बनती, लॉजिकली आप समझ के करेंगे तो अंडरस्टैंडिंग के साथ याद भी रहेगा बच्चों। अगला है लेटेंट हीट, केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे आप लोग। लेटेंट हीट को LH या खाली L से भी दिखा देते हैं। इसका फॉर्मूला Q इज इक्वल टू ml। लेटेंट हीट होती क्या है, थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लीजिए। अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू चेंज द स्टेट आइदर फ्रॉम सॉलिड
और फ्रॉम लिक्विड ऑफ यूनिट मास। चेंज ऑफ स्टेट, स्टेट कैसे, या तो सॉलिड से लिक्विड के लिए या लिक्विड से गैसियस स्टेट के लिए। ठीक है बच्चों, गैसियस स्टेट या सॉलिड से लिक्विड स्टेट के लिए। इसलिए ये दो टाइप की भी होती है, उसको कहते हैं, इसका फार्मूला Q इक्वल टू ml, तो लेटेंट हीट के डायमेंशनल फार्मूला Q अपॉन m यूनिट मास के लिए होती है। Q क्या है बच्चों, हीट, यानी इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी के डायमेंशनल फार्मूला वही जो वर्क के होते हैं, m इज मास। सो एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला आप जानते हैं, ml²T-2, नीचे मास, मास कैंसिल हो गया, यू विल गेट आंसर L2T-2। दिस इज डायमेंशनल फार्मूला फॉर लेटेंट हीट। जैसे दो टाइप की बता रहा था, लेटेंट हीट ऑफ आइस, इसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी बोलते हैं बच्चों। ये क्या होती है, 1 ग्राम आपने आइस ले ली जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, और इसको 1 ग्राम वाटर में कन्वर्ट कर देंगे विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। दिस इज द एसेंशियल कंडीशन। अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू चेंज द स्टेट आइदर फ्रॉम सॉलिड or from solid to liquid or from liquid to gas without changing the temperature. This is important कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस थी तो पानी भी 0 डिग्री सेल्सियस पे हो गया। अब आप सोचेंगे कितनी हीट चाहिए, इसके लिए हीट रिक्वायर्ड टू चेंज, क्या करने के लिए बच्चों, टू चेंज 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस टू 1 gram of water at 0 degree Celsius without changing the temperature. Temperature here 0 degree, here also 0 degree. अब आप सोच रहे होंगे जब आप हीट देंगे तो टेम्परेचर तो राइज होगा। नो, जो हीट आपने दी है वो सॉलिड को ब्रेक करने में, सॉलिड को लिक्विड बनाने में यूज हो रही है, और वो कितनी होती है आपको बता दूं, 80 कैलोरी पर ग्राम, मतलब 1 ग्राम के लिए 80 कैलोरी। ऐसे ही इसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या आइस कहते हैं, इसकी वैल्यू मैंने तुम्हें बताई 80 कैलोरी पर ग्राम। ऐसे ही लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन या लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, ये होती है बच्चों 540 कैलोरी पर ग्राम। होती तो 536 है, लेकिन राउंड ऑफ कर दिया गया। ये क्या काम आएगी, 1 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करना शुरू करता है। इस बॉइलिंग पॉइंट यू नो, इसको किस में कन्वर्ट करेगी, ये स्टीम में, और स्टीम का टेम्परेचर भी कितना होगा बच्चों, 100 डिग्री, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। अगेन लिक्विड हैज बीन कन्वर्टेड इनटू गैस विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, सॉलिड हैज बीन कन्वर्टेड इनटू लिक्विड विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, और इसकी वैल्यू 540, उसकी वैल्यू 80। कंसेप्ट के साथ आप करेंगे और वैल्यू भी याद रहेगी, फॉर्मूला भी याद रहेगा। Q इक्वल टू ml, Q इक्वल टू mc डेल्टा T, दोनों आपको अच्छे से याद। तो स्पेसिफिक हीट का भी डायमेंशनल फार्मूला आपको आ गया, लेटेंट हीट का भी आ गया। इसके बाद बच्चों थर्मल कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी भी बोलते हैं। अब तक तो हमने 1 ग्राम बॉडी देखी, अब अगला डायमेंशनल फार्मूला थर्मल कैपेसिटी, या इसका दूसरा नाम बच्चों हीट कैपेसिटी भी होता है। ये क्या होती है, ये पूरी बॉडी का टेम्परेचर, पूरी बॉडी कितने ग्राम हो, m मास की बॉडी है, m मास की बॉडी है ये, m इज मास। इस पूरी बॉडी का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से 11, जरूरी नहीं 10 से 11 हो, 20 से 21, मतलब यूनिट अमाउंट से इंक्रीज करने के लिए कितनी हीट दे दूं, वो हीट थर्मल कैपेसिटी कहलाती है। इसका फार्मूला बच्चों, थर्मल कैपेसिटी का फार्मूला, थर्मल कैपेसिटी का फार्मूला mc, स्पेसिफिक हीट के डायमेंशन फार्मूला आपको आता है, मास का आपको आता है, तो थर्मल कैपेसिटी का आपको आ गया। तो ध्यान रखना, हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी के डायमेंशनल फार्मूला भी अब आपको आ चुका। अगला है बच्चों परमिटिविटी, परमिटिविटी कहते हैं या कूलाम्स कांस्टेंट भी कहते हैं, इनके रेसिप्रोकल है ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के। तो पहले मैं कूलाम्स कांस्टेंट की बता दूं, फिर उसके बता दूं कूलाम्स लो। कूलाम्स कांस्टेंट को स्मॉल k से दिखाया जाता है कि कूलाम्स लो से, जैसे आपने 9th में पढ़ा था, हर मास हर दूसरे मास पे फोर्स लगाता है,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है मास तो हमेशा बच्चों, लेकिन चार्जेस रिपेल भी करते हैं, अट्रैक्ट भी करते हैं। मासेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर बट चार्जेस कैन रिपेल एज वेल एज अट्रैक्ट। अगर अपोजिट चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अगर लाइक चार्जेस होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो चार्जेस में रिपल्शन भी होता है। ये चार्ज पॉजिटिव Q1 है, ये Q2 है, और चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला हम बता चुके थे एट कहाँ से आया ये भी याद दिला दूँ। चार्ज इज इक्वल टू करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, सो Q इज इक्वल टू IT। I मींस करंट का डायमेंशन होगा A, टाइम का T। इन दोनों के बीच में जो फोर्स होता है that is directly proportional to product of the amount of the charges. The bigger the charges, greater will be the force. Inversely proportional to square of the distance between their centers. दोनों को जब आप combine करेंगे, F is directly proportional to Q1 Q2 by R square. To remove sign of proportionality, some constant must be there. This constant is called Coulomb's constant. Coulomb's constant का dimensional formula आपके लिए अब दूर नहीं रहा, आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे। K is equal to F into R square upon Q1 Q2। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला आपसे दूर नहीं है, ml t minus 2। डिस्टेंस स्क्वायर मतलब L स्क्वायर, चार्ज मतलब A, दूसरा चार्ज A। यू विल गेट आंसर ml 3 A minus 2 और t minus 4 हो जाएगा। t into t स्क्वायर, ये t minus 2 है, ऊपर जाके 4 हो जाएगा, और स्क्वायर ब्रैकेट ये कूलम्ब्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा। दूसरा ए पार्ट, बी पार्ट है परमिटिविटी। इसका भी डायमेंशनल फार्मूला पूछते हैं बच्चे। परमिटिविटी को एप्सिलॉन नॉट से दिखाते हैं। इट इज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर, चाहे वैक्यूम की हो, चाहे एयर की हो, चाहे किसी मीडियम की हो। परमिटिविटी होती है परमिशन देने की कैपेबिलिटी। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलती हैं चार्ज में से, जैसे 10th में आपने पढ़ा था मैग्नेट में से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलती हैं, ऐसे चार्जेस में से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलती हैं। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को परमिशन देना, उससे रिलेटेड वर्ड है परमिटिविटी। और ये जो कूलम्ब्स कांस्टेंट किया, ये इसके रेसिप्रोकल के प्रोपोर्शनल होती है। ये एप्सिलॉन नॉट जो है इसको बोलते हैं बच्चों एप्सिलॉन नॉट। ये नया वर्ड है आपके लिए, ये 10th तक नहीं आया था, इसलिए थोड़ा सा एप्सिलॉन नॉट। नॉट तो नॉट मीन्स जीरो, जैसे ए नॉट, बी नॉट, सी नॉट, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है, तो एप्सिलॉन नॉट और के एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो इसलिए एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला इसका रेसिप्रोकल। सारी पावर उल्टी कर दोगे, m की पावर हो जाएगी -1, l की पावर हो जाएगी -3, 3 की जगह -3 कर दूंगा बच्चों, और a की पावर हो जाएगी +2 और t की पावर हो जाएगी 4। तो परमिटिविटी के डायमेंशन आपके लिए कोई मुश्किल नहीं। I'm repeating Coulomb's law. F is proportional to product of the charges, inversely proportional to square of the distance. Combining these two, you will get this. Proportionality का साइन हटाना आपकी आदत हो गई है। जैसे ओम्स लॉ में V was voltage, V is proportional to I. To remove proportionality, R constant आता था, resistance, यहाँ K constant। K को Coulomb's constant और K की वैल्यू निकालने के लिए K की वैल्यू यहाँ से F into R square upon Q1 Q। तो K के डायमेंशन फार्मूला आपको अच्छे से आ गए कूलम्ब्स कांस्टेंट के। कूलम्ब्स कांस्टेंट का आ गया तो परमिटिविटी का इसका उल्टा है। वेरी सिंपल, आपको समझ आ रहा होगा मुझे पूरी उम्मीद है। नहीं आएगा तो आप मुझे बता देंगे। आई विल रिपीट ईच एंड एवरीथिंग। कम ऑन, पूरे जोश के साथ करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। बहुत आसान और अंडरस्टैंडेबल है ये सब्जेक्ट, और आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। कम ऑन, डायमेंशंस आगे बढ़ाते हुए धीरे धीरे नए डायमेंशंस आप सीखते जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन भी कल मैंने आपको कराया था, वंडर वाली इक्वेशन का आपको समझ आ गया होगा। एक इक्वेशन दी हुई थी, आप उससे आगे बढ़ते हुए कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड डायमेंशनल फार्मूला या डायमेंशन ऑफ ए इंटू बी। कहाँ पे ए क्या है, बी क्या है, हमें नहीं पता। ए और बी कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं। हमें दिया क्या हुआ है, एक इक्वेशन दी हुई है, इफ ए एंड बी। इफ दिया क्या हुआ है, P इज इक्वल टू, को दिया हुआ है P इज इक्वल टू A माइनस टी स्क्वायर अपॉन
बी एक्स। हमें P दिया हुआ है, P इज व्हाट, P इज प्रेशर। P प्रेशर ये देगा वो, क्योंकि इनको P से पावर भी बनती है, P से प्रेशर भी बनता है। यहाँ P हमें क्या दे दिया, प्रेशर। प्रेशर का फार्मूला तो आपको 9th में आ गया था, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला भी आपको पता लग गया, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का होता है बच्चों ml/t-2, एरिया का l स्क्वायर, एक l कैंसिल हो गया बच्चों, ml-1 t-2। प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का मास इनटू एक्सेलरेशन वाले फार्मूले से ml-t-2, एरिया l स्क्वायर, एक l कैंसिल। प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला ml-1 t-2। अब डायमेंशनल एनालिसिस का फायदा उठाओ। मैंने कहा था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, एक जैसी क्वांटिटीज, यानी ऐसी क्वांटिटीज जिसके डायमेंशन और यूनिट एक जैसे हों, सेम हो, होमोजेनियस, सेम, वही ऐड और सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो यहाँ ए में से टी क्या है बच्चों, टाइम, एक्स क्या है बच्चों, डिस्टेंस। तो ए और बी के बारे में हमें कुछ नहीं दे रखा, ए और बी क्या है। पहले ए का डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे, फिर बी का, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। दिस इज आवर स्ट्रेटजी। बहुत आसान है, घबराओ ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, p इंटू बी इंटू एक्स विल बी a माइनस टी स्क्वायर। यहाँ अपने आप ही a को एक्सेलरेशन मत लेना, उसने बताया नहीं ना हमें। तो a कांस्टेंट क्वांटिटी है, b क्या है, वो भी कांस्टेंट है, पता नहीं कौन सी क्वांटिटी है। तो इसलिए अब यहाँ से ये पता लगेगा ये टाइम का स्क्वायर है। तो टाइम का स्क्वायर वाले डायमेंशन, इसके भी टाइम के स्क्वायर होंगे, इसका भी टाइम का स्क्वायर होंगे, क्योंकि बताया सेम डायमेंशन की क्वांटिटीज ही ऐड और सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो p इंटू बी इंटू एक्स, p इंटू बी इंटू एक्स, एक्स लेंथ है, इसके डायमेंशनल फार्मूला भी टाइम का स्क्वायर, और यहाँ a का डायमेंशनल फार्मूला भी टाइम का स्क्वायर होगा। t इज द टाइम का स्क्वायर। तो a का तो आंसर आ ही गया आपके पास, हमें a इंटू बी चाहिए, b का यहाँ से आ जाएगा बच्चों, b इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन p इंटू एक्स। ये तो t का टाइम का स्क्वायर है, प्रेशर, ये है प्रेशर, एंड l-1 t-2 डिस्टेंस l, ऐसे सॉल्व हो गया। b का डायमेंशनल फार्मूला आपके पास है m-1 l-1 t-4, l बल्कि कैंसिल हो गया, l1 की भी जरूरत नहीं है, m-1 t-4। दिस इज व्हाट b, this is what b, this is what a, and you want a into b, so a into b will be equal to, a का आंसर आया तुम्हारा t का स्क्वायर है, b का आंसर आपके सामने है m-1 t-4, you will get answer। powers are added and quantities with the same base, they are multiplied, m-1 t raised to power 6, 4 और 2 6 हो गया, 4 power 2 power 6, this is the answer, फाइनल आंसर। आपको a इंटू b के डायमेंशन चाहिए। हम रिपीटिंग, दिस इज व्हाट प्रेशर। अगर ये p प्रेशर की बजाय पावर होती तो हम पावर का लिखा देते, पावर का भी आपको आता है, जिसने प्रेशर दे दिया तो प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का आप जानते हैं ml-2, फोर्स एरिया स्क्वायर, प्रेशर का आंसर आपके पास है। फिर हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, p इंटू बी इंटू एक्स इन a माइनस टी स्क्वायर। फिर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहती है कि ऐसी क्वांटिटीज जिनके डायमेंशन सेम है, वही ऐड और सब्ट्रैक्ट, या सब्ट्रैक्ट हो रही है, वही ऐड या सब्ट्रैक्ट की जा सकती है। तो ये टाइम का स्क्वायर है, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला भी पक्का टाइम का स्क्वायर था। जैसे वेलोसिटी में से वेलोसिटी ही घट सकती है, टाइम स्क्वायर में से टाइम स्क्वायर ही घट सकता है, एक्सेलरेशन में से एक्सेलरेशन ही घटेगा, लेकिन यहाँ ये एक्सेलरेशन नहीं है, ये अननोन है हमारे लिए। तो इसलिए टाइम स्क्वायर के डायमेंशन आगे एक ही, टाइम स्क्वायर में से टाइम स्क्वायर घटेगा बच्चों, टाइम स्क्वायर बचेगा, तो पी बी एक्स को भी टाइम स्क्वायर आप बोल देंगे। तो बी चाहिए था, तो टी स्क्वायर के नीचे पी इंटू एक्स, एवरी लेटर इज हैविंग डायमेंशन व्हिच आर नॉट टू यू। टी स्क्वायर प्रेशर के तुम्हें आते हैं, डिस्टेंस के तुम्हें आते हैं, सॉल्व किया, बी आ गया, ए आ गया, पी आ गया, तो आंसर लाइक अ स्मूथ, वेरी सिंपल। और अगला क्वेश्चन करते हैं। ऐसे डायमेंशन बहुत हेल्पफुल है, डायमेंशन में कमी तो एक ही बताई थी मैंने अभी, फिर लिमिटेशन करेंगे तो कमियां तो रह जाती हैं, कोई बात नहीं। लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला भी
हम आपको कराएंगे, एक बार एप्लीकेशन पूरी कर लें फिर लिमिटेशन भी कराएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड डायमेंशनल फार्मूला, again important question, find dimensions of a into b upon c, इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। आपको गिवन क्या है, इफ यू आर गिवन, ऐसे आपको गिवन f is force a upon root x plus bx plus cx square, where you are given that f is nothing but force, x is nothing but distance, x तो डिस्टेंस होता है, r है या x है। a b c के डायमेंशनल फार्मूला निकाल के आपको इधर आंसर तभी आएगा। a के आते होंगे, b के आते होंगे, अपॉन c के तो फाइनल आंसर ऐसे आएगा। By principle of homogeneity, again you will get the same, use the same concept। ये फोर्स है तो देखो कितनी क्वांटिटीज ऐड हो रही है, 1 2 और 3, और लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स है। तो फोर्स में फोर्स को जोड़ दें फिर दोबारा फोर्स को जोड़ दें तो नेट फोर्स ही तो आएगा, तभी तो आएगा ना, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बता दिया, फोर्स में फोर्स जोड़ोगे तो फोर्स आएगा। तो इसलिए आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि a/√x का डायमेंशनल फार्मूला फोर्स वाला, और ऐसे ही b/x बच्चों इसका डायमेंशनल फार्मूला फोर्स वाला, और c/x स्क्वायर इसका डायमेंशनल फार्मूला भी फोर्स वाला। और फोर्स का तो आपको आता है मास इनटू एक्सेलरेशन, 9th क्लास में आ गया था, m/l/t-2 एक्सेलरेशन का l/t-, इसलिए हर क्वांटिटी के डायमेंशन आपके पास आ जाएंगे, a के, b के, c के, फिर यहाँ पे पुट कर देना आंसर। यहाँ से a के निकालो फटाफट, a का डायमेंशनल फार्मूला बन गया फोर्स का इनटू √x, x क्या है, डिस्टेंस, तो फोर्स का आंसर क्या होता है, बहुत अच्छे से कर चुके हो, m/t-2 डिस्टेंस l का रूट है बच्चों, और रूट क्या होता है, हाफ पावर, इसलिए a का डायमेंशनल फार्मूला आपके पास है, l की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हाफ है, 1 + हाफ 3/2 t⁻², दिस इज द आंसर फॉर a। a का यहाँ से निकल गया, b का यहाँ से निकल जाएगा, b = फोर्स अपॉन x, फोर्स का आंसर आपको ध्यान हो गया m/t-2, l से l कैंसिल हो गया m/t-2, ये क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 1, और c का यहाँ से आ गया आपके पास, c = f/x², फोर्स का आंसर m/t-2, डिस्टेंस का स्क्वायर कैंसिल हो गया, you will get answer ml-1 t-2, this is c, इक्वेशन नंबर 3। a का आंसर पता है, b का आंसर पता है, c का पता है, फिर काय की बात देख रहे हो, किस चीज को डी करे हो आप, फटाफट वैल्यूज पुट करो ताकि आंसर फटाफट आ जाए। आपको जो रिक्वायर्ड है, आपको जो वांटेड है बच्चों, जो वांटेड या रिक्वायर्ड है वो क्या है, a × b/c, a का आंसर ही रहा m/l⁵/2 t⁻², ये a की वैल्यू इनटू b की वैल्यू, b की वैल्यू ये थी m/t-2, ऐसे नीचे c की वैल्यू, c की वैल्यू है बच्चों m/l-1 t-2, कर दो, सॉल्व कर दो, तो सॉल्व करोगे वापस आंसर क्या बचेगा, m की पावर 1 है तो 1 लिख देंगे, l की पावर देखो 3/2 यहाँ पे है, 1 और ऐड हो जाएगी, 3/2 में 1 ऐड करेंगे तो 5/2, और t की पावर चेक करो, t की पावर -2 से -2 कैंसिल हो गया, ये -2 बच जाएगी, तो ये होगा आंसर a × b/c, दिस इज द फाइनल आंसर। आपको एक बार मेथड आ रहा है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, क्योंकि आप समझदार हैं, फोर्स में फोर्स जोड़ के दोबारा फोर्स जोड़ेंगे तो ही तो फोर्स आएगा। फोर्स में वेलोसिटी कौन जोड़ देगा, फोर्स में एक्सेलरेशन या मास कौन जोड़ देगा, नहीं जोड़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बता दिया कि सेम डायमेंशन की क्वांटिटीज ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है बच्चों। इस कंसेप्ट से आप हर क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। कीप ऑन मूविंग, कम ऑन, क्वेश्चन करते हैं। कल जो वंडरवाल इक्वेशन वाला करवाया था वो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन था। ये आपको समझ नहीं आया हो तो मुझे बता देना, मैं दोबारा बता दूंगा आपको।
ये नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ी नई बात बताएंगे कि जो e की पावर होती है एक्सपोनेंशियल पावर, इसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल। e की कुछ भी पावर होना बच्चे, जैसे e की पावर x है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ऑफ x, एक्सपोनेंशियल x, e की पावर x। और e की पावर x जो होती है ना वो डायमेंशनलेस होती है बच्चों, डायमेंशनलेस, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। e की पावर x का एक्चुअली एक्सपेंशन होता है 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। ये वर्ड हो सकता है आपने पहली बार सुना हो, अप टू इंफिनिटी। ये फैक्टोरियल क्या होता है, x की पावर 4 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल कुछ भी नहीं होता, फैक्टोरियल 4 से मल्टीप्लाई 4 3 2 1 फैक्टोरियल 3 into 2 into 1 फैक्टोरियल 2 into 1 फैक्टोरियल 1 is 1। फैक्टोरियल एक वर्ड होता है बच्चों, 4 से शुरू करके डिक्रीजिंग ऑर्डर 1 तक पहुंच जाओ, 3 से शुरू करके लाइक दिस। तो अब सेम डायमेंशन की क्वांटिटीज ऐड और सब्ट्रैक्ट होती हैं। देखो मान लो x डिस्टेंस है, x की तो डायमेंशन है डिस्टेंस वाली, लेकिन x के डायमेंशन x मान लो डिस्टेंस है, लेकिन नहीं, अगर ये 1 में ऐड हो रहा है तो x के भी डायमेंशन नहीं होंगे। इसलिए कहते हैं जो e की कोई पावर होती है दैट इज प्योरली ए नंबर, और जो प्योरली एक नंबर होता है इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। 10 5 8 20 कोई डायमेंशन नहीं, याद रखो। e की जो पावर होती है वो डायमेंशनलेस होती है, e की पावर कोई भी आती है इसको एक्सपोनेंशियल पावर बोलते हैं। e की x का पूरा एक्सपेंशन इसके बराबर, दिस इज अप टू इंफिनिटी। अब सेम डायमेंशन की चीजें ऐड होती हैं। 1 अकेले 1 के तो कोई डायमेंशन होते नहीं, डायमेंशनलेस क्वांटिटी में डायमेंशनलेस क्वांटिटी ऐड होगी तभी तो पूरा डायमेंशनलेस आएगा, और तभी e की पावर x के कोई डायमेंशन नहीं होंगे। इस मेथड से मैं क्या बताना चाहता हूँ, ऑल एक्सपोनेंशियल पावर्स, ऑल एक्सपोनेंशियल्स आर डायमेंशनलेस। तो ये बात कहाँ है जो भी बच्चों यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको गिवन है ये बात कि x इज इक्वल टू v0 बाई अल्फा into 1 minus e raised to power minus alpha t. Find dimensions of v0 and alpha. ये अल्फा v0 इनके डायमेंशन आपको निकालने हैं। t तो नेचुरल है, टाइम दिया हुआ है ना, आपको ये बात गिवन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलिए सॉल्व करते हैं, आपको समझ आएगा। आपने ये सीख लिया all exponentials are having no dimension, no dimension। चलिए इस ब्रैकेट को खोलते हैं, x तो एक डिस्टेंस है v0 बाई अल्फा माइनस v0 बाई अल्फा e रेज़ टू पावर माइनस अल्फा t। ये कौन सी क्वांटिटी है, डिस्टेंस, x इज डिस्टेंस। तो पक्की बात है वही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डिस्टेंस में से डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट होगी तभी तो डिस्टेंस बचेगा। इसे ये प्रूव हो गया कि v0 बाई अल्फा के डायमेंशन x वाले होंगे, मतलब लेंथ वाले होंगे, मतलब डिस्टेंस वाले होंगे। इसलिए v0 का डायमेंशनल फार्मूला अल्फा इंटू एल ये वाले होंगे। अब यहाँ पे जो बच्चों e की पावर कोई भी हो, e की पावर क्या अल्फा t, माइनस साइन मैटर नहीं करता डायमेंशन, e की पावर क्या अल्फा t क्या होगा डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस मींस m0 l0 t0, तो अल्फा इंटू t, तो अल्फा के डायमेंशन आ गए m0 l0 t0 अपॉन t, और टाइम के डायमेंशन होते हैं t, तो आंसर आ गया t माइनस 1। देखो अल्फा इंटू t डायमेंशनलेस, t नीचे t माइनस 1, तो अल्फा का फार्मूला आ गया t माइनस 1, तो v0 का आंसर आ गया l, और अल्फा की जगह लिख देंगे बच्चों t माइनस 1। दिस इज आंसर नंबर 2, दिस इज आंसर नंबर 1। दो ही चीज आपको फाइंड करनी थी। हम रिपीटिंग, ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है, ब्रैकेट खोल देंगे, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है डिस्टेंस में से डिस्टेंस घटेगी तभी डिस्टेंस आएगी। x तो डिस्टेंस है, ये तो गिवन है, t टाइम है, तो इसलिए v0 बाई अल्फा के डायमेंशन डिस्टेंस वाले, डिस्टेंस के तो l होते हैं बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया v0 के अल्फा इंटू l आ गए। इसमें अल्फा तो अभी अननोन है, तो फिर पावर को देखेंगे अल्फा इंटू t। अभी बताया
ई की कोई भी पावर हो वो डायमेंशनलेस होती है, तो अल्फा इंटू टी डायमेंशनलेस, वो एक प्योरली नंबर होता है बच्चों, तो टाइम नीचे आ जाएगा, ये तो डायमेंशनलेस है, टी माइनस वन ऊपर जाके अल्फा का आंसर आ गया, अल्फा का आंसर यहाँ पुट कर दिया, टी माइनस वन एल तो है ही साथ में, तो वी नॉट के डायमेंशन फार्मूला भी आ गया, एल टी माइनस वन, इसका मतलब वी नॉट वेलोसिटी है, एल टी माइनस वन तो वेलोसिटी होती है। चलो कुछ भी हो, आपको अल्फा पता लग गया, आपको वी नॉट पता लग गया, क्वेश्चन इज सॉल्व। लेट अस गो। अब हम एप्लीकेशंस कर रहे थे, पहली एप्लीकेशन डायमेंशनल फार्मूले की आपने कर ली बच्चों, वो कौन सी थी? टू चेक द रिलेशन और इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन ठीक है या गलत, एक चेक करते हैं, एस एन इज इक्वल टू यू प्लस a by 2 2n minus 1, this is what distance covered in nth second, distance covered traveled कोई बॉडी चल रही है in nth second, nth means nवां सेकंड बच्चों, पांचवां आठवां दसवां एक सेकंड में है, that is in 1 second, और 1 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होता है वही तो वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी इज डिफाइंड एज distance covered per unit time, per unit means 1 second, so this is equivalent to velocity, तो इसका डायमेंशन फार्मूला वेलोसिटी वाला होगा, इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड हम पकड़ेंगे तो हम कहेंगे एसएन तो ये चीज है, ये तो वेलोसिटी के इक्विवेलेंट है, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला वेलोसिटी का तो आपको याद है। अब एन क्या होता है? टाइम, एन इज टाइम। अब राइट हैंड साइड पकड़ो बच्चों, जैसे हमने पहले बता रखा है आपको, राइट हैंड साइड में u plus a by 2 2n minus 1, u is again initial velocity, lt minus 1 acceleration lt minus 2 is 2k is 1 के कोई डायमेंशन नहीं होंगे, they are fixed number, n is the time का t, again lt minus 1 क्योंकि यहाँ पावर -1 हो जाएगी, वेलोसिटी में वेलोसिटी जुड़ गई तो वेलोसिटी ही तो आएगी, 2lt minus 1 2 के फिर डायमेंशन नहीं होंगे बच्चों, again lt minus 1 because 2 is dimensionless, lt minus 1, तो आपकी राइट हैंड साइड क्या आ गई बच्चों? राइट हैंड साइड आ गई lt minus 1, लेफ्ट हैंड साइड lt minus 1, वही वाली बात लिख दो बच्चों, since LHS right left hand side is equal to right hand side, so equation is okay, तो ऐसे बच्चों आगे बढ़ते जाएंगे, इस बार ये बार एग्जाम में आता है तो आपने ध्यान रखना है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करते जाओगे, प्रैक्टिस करना। हैव ए नाइस डे।